हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ASB हिंदुस्तान क्लासेस में। हम आपके लिए आज लेके आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके के कुछ क्वेश्चंस। चलो देखते हैं आज के सेशन से जुड़े क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो एक ही थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। किस नाम से? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? किसने की थी? तो की थी कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी मेगस्थनीज भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा मौर्य वंश की शासन व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है इंडिका। इंडिका है इस पुस्तक का नाम। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? ब्रहदत्त। ब्रह्मदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो ये था बिंदुसार का। किसका पुत्र था? बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस शासन को देवप्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक को देवप्रिय और प्रियदर्शी की भी उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये था पर्ण। पर्ण मौर्य साम्राज्य में प्रसिद्ध मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को प्रथम बार पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। तक्षशिला जो है मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो ये था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय था सीता से तात्पर्य। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासन के शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो ये आया था बिंदुसार के। किसके में? बिंदुसार के में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में धर्म महामंत्र का क्या अर्थ था? तो ये था नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। क्या कार्य था? नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किस मौर्य शासन ने पराजित किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से मौर्य साम्राज्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो किस अभिलेख में मिलती है? अशोक का रुक्मदेही स्तंभ लेख। रुक्मदेही स्तंभ लेख में। अगला क्वेश्चन है, अशोक की नीतियों एवं उनके व्यक्तियों की जानकारी का स्रोत क्या था? तो ये था शिलालेखों और स्तंभ लेख। शिलालेख और स्तंभ लेख है जो उनके व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है? तो ये है शासन के सिद्धांत की एक पुस्तक। ये जो है शासन के सिद्धांत की एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ये किया है 7 वर्गों में। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, रूमनदेही स्तंभ किसके शासन काल का है? तो ये सम्राट अशोक। किसके शासन काल का है? सम्राट अशोक के। मौर्य शासन के संवाददाता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रतिवेदक। क्या कहा जाता है? प्रतिवेदक। कौन सा मौर्य शासन जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था? तो ये था अलेक्जेंडर। कौन था? अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का नाम उल्लेखित है? तो किसमें है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का नाम लिखित है। किस मौर्य शासन को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो ये बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में मौर्यों का क्षत्रिय रूप में वर्णन किया गया है? तो ये है दिव्यावदान। दिव्यावदान में जो है मौर्यों का क्षत्रिय रूप में वर्णन भी किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में, उड़ीसा में कलिंग स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो ये 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? यह बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी अभिलेखों एवं शिलालेखों के अनुसार सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था कुणाल। कौन था? कुणाल। किस मौर्य शासक ने प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। अशोक का समकालीन तुरंतमय कहाँ का शासन था? तो ये था मिस्र का। कहाँ था शासक था? मिस्र का। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे महान शासक है। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य शासक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो एक दी थी उपगुप्त ने। उपगुप्त ने जो है सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में कटक सूद क्या था? तो ये था फौजदारी न्यायालय। क्या था? फौजदारी न्यायालय। अगला क्वेश्चन है धर्म महामात्र कौन थे? तो ये थे अधिकारी। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में प्रचुरित गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तार वर्णन किया गया है? तो किया गया है अर्थशास्त्र में। किसमें किया गया है? अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो कनिष्क को। किसको कहा जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से खदेड़ा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्हें यूनानियों को भारत से खदेड़ निकाला था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो ये 340 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ बिताया? तो ये कहाँ बिताया था? श्रावण बेलगोला में। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गुप्त मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली किसने संभाली थी? बिंदुसार ने संभाली थी। कलिंग युद्ध किसके बीच तथा कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था यह युद्ध बौद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मावर के बीच 262 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो ये किया था पुष्यमित्र सिंह ने। थैंक यू।